नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दुख है कि कांग्रेस अध्यक्ष भगवान राम का विरोध करते हैं। भगवान राम का नाम अगर विदेश में लिया जाता है तो उसमें बुरा क्या है। सीएम यादव ने कहा कि कांग्रेस विकास और निवेश का विरोध करती है। इस कृत्य के लिए जीतू पटवारी को माफी मांगनी चाहिए। सीएम के मुताबिक ये वो लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान का भी विरोध किया था। अब भगवान राम के बारे में ऐसी बात करना दुर्भाग्य की बात है। जीतू पटवारी अयोध्या जाएं और उसका फोटो जारी करें, लेकिन ये लोग केवल बात ही कर सकते हैं। दरअसल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 दिन पहले मैसेज शेयर किया था, जिसमें उन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और सीएम के इंग्लैंड जर्मनी दौरे को लेकर सवाल उठाए थे। बता दें कि विदेशी निवेशकों को न्योता देने के लिए मुख्यमंत्री इंग्लैंड और जर्मनी जाने वाले हैं। उनके इस दौरे को लेकर जीतू पटवारी ने सवाल उठाए थे। तो आप देख सकते हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जीतू पटवारी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए मैसेज का जवाब दिया है, पलटवार किया है। कहा है कि जो पार्टी भगवान राम की नहीं है वो किसी काम की नहीं। अगर विदेश में राम का नाम लिया जाए तो दिक्कत क्या है। ये वो लोग हैं जो राम का और अयोध्या का विरोध करते आए हैं। इन्होंने अयोध्या भगवान राम के जन्म स्थान को नकार दिया था। मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि कांग्रेस अध्यक्ष भगवान राम भगवान कृष्ण का क्यों अपमान करते हैं और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी नहीं देखते हैं। भगवान श्री राम भगवान कृष्ण की अगर बात हम यहाँ भारत में करें, भारत के बाहर करें, तो गलत क्या है। ये वही लोग हैं जिनने अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थान का भी विरोध किया था, मंदिर का विरोध किया था, शपथ पत्र दिए थे, अपने अतीत से माफी मांगे जब सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। भगवान राम आज मुस्कुरा रहे हैं अयोध्या में। तो आप जीतू पटवारी एक आध बार अयोध्या जाकर दर्शन करके तो आए, फोटो तो दे, लेकिन ये केवल बात ही कर सकते भगवान राम के भगवान कृष्ण के बारे में ऐसी भाव रखना, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। उज्जैन के विकास के मामले में भी, उज्जैन के बारे में भी जो बात कही, सनातन धर्म में लंबी जितने ही लोग हैं उनको बहुत दुख हुआ इस बात का। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि वो अपने बयानों पे माफी मांगे और एक तरह से भगवान राम और कृष्ण का और ये जो इन्वेस्टर समिट का विरोध करना, ये बहुत बुरी बात है। कोई इस बात की छूट नहीं देता। तो सुना आपने यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए मैसेज को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। सीएम ने खुद पलटवार किया और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जो है हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी लाइव हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक्स सोशल मीडिया पर रीजनल इंडस्ट्री को लेकर तमाम सवाल के निशान खड़े किए थे, साथ ही इंग्लैंड और जर्मनी के दौरे को लेकर, सीएम के दौरे को लेकर भी सवाल उठाए थे, उस जो है मैसेज के बिहाफ में अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का हमेशा से चाल और शत्रु जो रहा है वो राम विरोधी रहा है, विकास विरोधी रहा है। इसलिए जो है पीसीसी चीफ जो है जीतू पटवारी इसका विरोध कर रहे हैं। जीतू पटवारी के मैसेज को कैसे देखा जाए और साथ ही जो पलटवार किया सीएम डॉक्टर मोहन यादव उसको कैसे देखा जाए। देखिए कपिल, निश्चित तौर पर निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए विदेशी निवेशक कैसे मध्य प्रदेश में निवेश कर सकें, इसके लिए विदेश जाने वाले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और इसी दौरान उनके विदेश दौरे को लेकर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनका एक निवेश को लेके बात करते करते वो राम का विरोध कर गए। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में निवेश के लिए तो प्रोत्साहित करने के लिए विदेश नहीं जा रहे हैं, वो वैसे ही जा रहे हैं जैसे कि उज्जैन में जिस तरह से पर्यटन का बढ़ावा हुआ है तो वो भी पर्यटन करने जा रहे हैं और वहाँ भी राम और कृष्ण की ही बात करेंगे वो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो विरोध करते करते, जो इन्वेस्टर समिट का विरोध करते करते राम और कृष्ण के बारे में बोल गए। इससे पूरी बीजेपी को मौका मिल गया उनको घेरने के लिए, क्योंकि जब जब राम पर या कृष्ण पर, अयोध्या पर कांग्रेस ने कुछ बोला है तो निश्चित तौर पर वो कटघरे में खड़ी हुई है। अयोध्या में जब राम की प्राण प्रतिष्ठा होती है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होता है, तो कांग्रेस वहाँ से किनारा कर जाती है, उसमें शामिल नहीं होती है। वो तब ये देखती है कि दक्षिण में उसको नुकसान हो जाएगा, केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, तो वहाँ पे उनको नुकसान को देखकर वो उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होते। लेकिन आज यदि जीतू पटवारी राम को लेकर कह रहे हैं, राम और कृष्ण की बात यदि विदेश में करने में क्या ऐतराज है।
तो मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति कर गए हैं, वो विरोध करते करते ही गलत बात बोल गए हैं, जिसके कारण कांग्रेस को अब बैकफुट पर आना पड़ रहा है कि वो राम और कृष्ण के विरोध नहीं है। लेकिन पुराने बयानों को देखा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें मुश्किल पड़ती हुई दिख रही है उसको। हालांकि अभी मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, जो दो उपचुनाव थे वहाँ हो चुके हैं, तो ऐसे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो फहरिस्त है कांग्रेस की, जो तमाम नेताओं की एक लंबी सूची है कि वो राम को और राम सेतु को किस तरह से काल्पनिक बताते हैं, वह अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े करते हैं, वो तमाम वो बयान उनके जो राम को सनातन के विरोध में होते हैं, जिससे बीजेपी को फायदा मिलता है। मुझे लगता है ये चूक जीतू पटवारी यहाँ पर कर गए हैं, जिससे कांग्रेस को एक तरह से बैकफुट पर आना पड़ेगा और उसका समर्थन कोई भी नेता नहीं करेगा आज की तारीख में, क्योंकि जब जब इसका समर्थन किया मध्य प्रदेश, राजस्थान जो हिंदी बेल्ट है वहाँ पर कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि विरोध करना चाहिए, कहीं ना कहीं ये चूक कर गए हैं जीतू पटवारी। विरोध करो आप, यदि इन्वेस्टर मीट पर यदि आप बात कर रहे हैं तो निवेश कितना है उस पर सवाल उठाना चाहिए। राम और कृष्ण के बारे में बोलने पर थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए, जिसमें कि कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम नेता बार बार ये चूक कर जाते हैं, जिससे उन्हें सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी कहलाने का एक बीजेपी को मौका मिल जाता है। लेकिन ब्रजेश जी, बड़ा सवाल यह है कि चाहे कांग्रेस के पूर्व सीएम जो हैं दिग्विजय सिंह, जो राज्यसभा सांसद हैं, वो हमेशा सनातन विरोधी बयान देते हैं, राम विरोधी बयान देते हैं, और अब उसी की फेहरिस्त में जो जीतू पटवारी का नाम भी शुमार हो गया है। कई बार कांग्रेस को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा, जैसा कि आप कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव के पहले, या फिर चाहे 3 राज्यों की विधानसभा चुनाव को लेकर हो, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो, कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है कांग्रेस सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रही है? अगर राम और कृष्ण की अगर कोई बात कर रहा है, बीजेपी करे, कोई भी व्यक्ति कर रहा है, तो आप उसके सरकार का विरोध करिए, सरकार के कामकाज का विरोध करिए। लेकिन आप सनातन का ही और सनातन के जो भगवान है उनका विरोध कर रहे हैं, और उसके बाद खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आपकी जो बयानबाजी है वो रुक नहीं रही है। तो क्या इसका अंत क्या होगा ब्रजेश जी? क्या चाहती है कांग्रेस जो लगातार सनातन और रामकृष्ण का विरोध कर रही है? देखिए, हमने अयोध्या के मामले में भी देखा है, कांग्रेस में 2 गुट साफ नजर आए। कांग्रेस तो नफा नुकसान तोलने के बाद इस तरह के बयान देती है। उसे लगा कि दक्षिण में उसको नुकसान हो जाएगा, उसके कुछ नेताओं ने इसका विरोध भी किया था कि यदि शामिल भी हो जाएंगे तो ये बीजेपी का एक शो रहेगा, और इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कांग्रेस के शामिल होने से, ना शामिल होने से। लेकिन यदि शामिल हो जाती है तो उसे दक्षिण के क्षेत्रों में नुकसान उठाना पड़ सकता है, दक्षिण के राज्यों में। ऐसे पहले भी राजीव गांधी के बयान हो, सोनिया गांधी के बयान हो, उससे इस तरह के बयानों से ये संकेत पहले भी आए हैं कि किस तरह से वो एक क्षेत्र में एक वर्ग को साधने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। जीतू पटवारी जरूर यहाँ चूक कर गए। हमने देखा कि जब मोहन यादव ने कहा था कि वो शिक्षा क्षेत्र में या शिक्षण संस्थानों में राम को और कृष्ण को पढ़ाएंगे, तब यही जीतू पटवारी ने समर्थन भी किया था। हमने देखा है कि जब मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं तो कमलनाथ हनुमान भक्त बन जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, तमाम जिला अध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए जाते हैं कि वो अपने अपने जिले में कार्यक्रम कराएं, हनुमान जयंती मनाएं। इसका भी कांग्रेस में एक दूसरा खेमा विरोध करता है। तो कांग्रेस समय के अनुसार जब उसको लगता है कि इससे फ़ायदा होगा तो वो उस तरह के बयान देती है, और जब उसको लगता है कि सनातन को साधने के लिए, वोट के लिए, तो वो उस तरह के आयोजन भी करती है। दिग्विजय सिंह का आपने जिक्र किया, दिग्विजय सिंह भी नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं और वो खुद को सबसे बड़ा राम भक्त मानते हैं। जब हमने देखा है कि राम मंदिर बन रहा था तो चंदा उन्होंने भी दिया था, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने चंदा एकत्रित करके वहां दिया था। तो कांग्रेस में इसको लेकर हमेशा से 2 धड़े रहे हैं। जिनको लगता है कि उनको वोट बैंक को साधा जा सकता है इसका समर्थन करके, वो इस तरह के बयान देते हैं। जिनको लगता है कि उनको नुकसान हो सकता है, एक वर्ग उनसे नाराज हो सकता है और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, तो वो उस तरह के बयान देते हैं। तो मैंने जो पहले भी कहा, कांग्रेस नफा नुकसान देखकर इस तरह की रणनीति अपनाती है। लेकिन जीतू पटवारी जरूर यहाँ पर चूक कर गए हैं। मुझे लगता है कि वो इस तरह से एक विरोध, ऐसा बयान दे गए हैं जिसका विरोध का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात की जाए, चाहे गणेश प्रतिमा विराजमान को लेकर कांग्रेस कार्यालय में, तब भी कांग्रेस को वहां पर तमाम प्रकार की बीजेपी के नेताओं का जो है सवाल जवाब देना पड़ा था, और बाद में उन्हें फिर दुर्गा प्रतिमा जो है स्थापित करनी पड़ी थी। तमाम प्रकार के उदाहरण है जहां पर कांग्रेस जो है राम का या फिर सनातन का विरोध करती नजर आई है, और उसी तारतम्य ये बयान देखा जा रहा है। लेकिन ब्रजेश जी, देखना होगा इस बयान के बाद जो है कितनी सफलता जो है कांग्रेस को मिलती हुई नजर आएगी आगे आने वाले समय में राजनीति के क्षेत्र में, यह भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। तो जीतू पटवारी के बयान को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया है, और बात की जाए तो यहां पर जीतू पटवारी को जो है विरोध करना था कॉन्क्लेव इंडस्ट्री का, लेकिन वो विरोध कर गए राम और कृष्ण का।